हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन का एक्सरसाइज 11.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है और हमें फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों हम इस फिगर के रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जनरल इक्वेशन जो एलिप्स की होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 36 का 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट, मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो आपको ए की वैल्यू मिल रही है 6 और बी की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है यहाँ से, 4। हमने यहाँ से कंपेयर कर लिया एलिप्स को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा एरर जो होती है वो इस 36 और 16 में होती है। आपको हमेशा जो वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो, चाहे एक्स के नीचे हो जो वैल्यू या वाई के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो उसी को ए लेना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और अगर x की वैल्यू बड़ी है तो मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस हो गई। तो यहाँ से ये हमने डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले देखो, ये यहाँ से c की वैल्यू हमें चाहिए, व्हाट इज c। तो c जो है एलिप्स के केस में c की वैल्यू जो होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट होती है। ये फार्मूला है हमारा c फाइंड करने का, राइट। c इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 16, 36 माइनस 16, दिस शुड बी रूट के इनसाइड में 20, रूट 20 आ गई, राइट। ये आ गई रूट 20। अब ये हमने रूट 20 फाइंड तो कर लिया है और बच्चों इसी हम c को क्या बोलते हैं, a और e। ए और ई का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ई यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है यहाँ से, अगर मुझे इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है तो यहाँ इस फार्मूले से क्या बनेगा, इसेंट्रिसिटी सी बाई ए बन जाएगा, राइट। तो ये हमें माइंड में लेके चलना है, ये हमारा सी जो है कांस्टेंट है, वो ए और ई का प्रोडक्ट है। तो अब हम इस फार्मूले से हमने सीधा सी को फाइंड कर लिया है। तो अब आप कह सकते हो इसके जो फोकाई फाइंड होंगे यहाँ से सीधे सीधे, फोकाई की वैल्यू प्लस माइनस ए कॉमा 0 है। तो F1 दो फोकाई है ना, F1 फर्स्ट फोकाई क्या है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फोकाई और ये सेकंड फोकाई है, दो फोकाई होते हैं एलिप्स पे। तो फर्स्ट फोकाई कितना आ जाएगा, माइनस ए कॉमा 0, मतलब माइनस के साथ रूट 20 कॉमा 0, ये फर्स्ट फोकाई आ जाएगा। और सेकंड फोकाई जो हमारा F2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस के साथ रूट 20 कॉमा 0, ये हमारा सेकंड फोकाई आ जाएगा। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इधर। और नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस है, फर्स्ट वर्टिक्स है हमारा कितना, इसको ले लो आप, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए सॉरी बच्चों, ए कितना है यहाँ से, ए की वैल्यू 6 है, तो प्लस माइनस 6, तो आप कह सकते हो 6 कॉमा 0 आ जाएगा एक वर्टिक्स। और दूसरा वर्टिक्स कितना आ जाएगा, इसको आप ले लो, ये बी आया है हमारा पॉइंट। ये वर्टिक्स होते हैं ना एलिप्स के, मेजर एक्सिस पे होते हैं वर्टिक्स। और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी ए कितना है देखो लेफ्ट में है, तो ये माइनस 6 कॉमा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2a, मतलब ए से बी की डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, ए बी जो है मेजर एक्सिस है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2a, 2 into 6, राइट, 2 into 6 विच इज 12 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इसको कह सकते हो, सी डी की डिस्टेंस है, ये माइनर एक्सिस है। ये 2 इंटू कितना है, 2b, 2 इंटू 4 विच इज़ 4 2 8 यूनिट। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो हमें कन्फर्म ही है, सी बाई ए का रेशियो होता है। यहाँ पे देखो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला सी बाई ए का रेशियो। तो सी हमने अभी फाइंड किया है रूट 20 कॉमा रूट 20 अपॉन ए कितना था, 6 था, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए। तो हमने क्या किया, 2 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को हम स्मॉल एल से लेते हैं, 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, ऑल राइट, 2b स्क्वायर बाई ए है हमारा 6। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना है,
4 4 जो 16 कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/3, 16/3 यूनिट्स आ जाएगा। सभी में आपको यूनिट्स लिख के चलना है ऐसे ना, यूनिट्स। और यहाँ पे ए बी और सी डी में भी यूनिट्स लिखना है। सभी यूनिट्स हैं लेंथ की। यूनिट होती है एरिया का, मीटर स्क्वायर होता है। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सारा कुछ हमारा फार्मूले पे बेस्ड है। आपको इसके फार्मूले डेफिनेटली रट लेने हैं बिल्कुल से। और आप कॉन्सेप्ट्स अगर इसके अच्छे से समझने हैं तो आप इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है और फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों यहाँ पे ए को हम वही टर्म कंसीडर करेंगे जो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखो y के नीचे y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए हमारा यहाँ पे इक्वेशन हमारी इसकी क्या आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि a की जो वैल्यू है, a हमारा कितना है। देखो a हमेशा याद रखो कि इस केस में मेजर एक्सिस पे जा रहा है, मतलब मेजर एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस पे जाएगी। आप कह सकते हो y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, तो a हमारा वही वैल्यू होगी जो ग्रेटर एक्सिस पे जाएगी। मेजर एक्सिस की वैल्यू को a लेंगे तो a यहाँ पे 5 हो गया है। ये देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे a है ना y के नीचे, y के डिनोमिनेटर में, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। एंड b की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो ये हमारा a और b फाइंड हो गया है। अब आते हैं c फाइंड करते हैं। तो c जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो c होता है बच्चों, वो a और e का प्रोडक्ट होता है c। ए और ई का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी। और सी की वैल्यू क्या होती है, रूट के इनसाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अगर सी फाइंड हो गया तो सारा कुछ हमारा फाइंड हो जाएगा। इतने पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 माइनस 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 21। रूट के इनसाइड में 21 आ गया। ए और बी हमें गिवन है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया सीधे सीधे, तो ये आ गया हमारा सी। अब देखो फोकाई क्या है, फोकाई है हमारा कितना, फोकाई हमारे दो होते हैं एलिप्स में। एक तो दोनों फोकाई, एलिप्स हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है तो दोनों फोकाई भी हमारे वाई एक्सिस पे होंगे, F1 F2। तो F1 F2 0, AE, यहाँ से आप ले सकते हो 0, AE प्लस के साथ 0, A प्लस माइनस AE। तो F1 लिख लेते हैं बच्चों, F1 कितना है 0, प्लस AE। तो AE की वैल्यू तो ये आ गई है, देखो AE की वैल्यू यही आ गई, √21। एक तो ये वैल्यू आ गई √21। नेक्स्ट F2 सेकंड फोकाई फाइंड करो, तो सेकंड फोकाई हमारा क्या है 0, माइनस का √21 आएगा, ये आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस क्या है हमारे, वर्टिसेस बेसिकली ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट वर्टिसेस होते हैं। इनको हम लेबल कर सकते हैं। इस पॉइंट को ले लो आप, A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा क्या है बच्चों C है, और ये पॉइंट D ले लो। तो हमारा वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस पे पड़ते हैं। तो एक वर्टिक्स हमारा A आ गया 0, A, तो 0, A, A इज व्हाट, A हमारा कितना आ गया है 5 है, राइट। और ये आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है B है, B है 0, -5, तो ये -5 आ जाएगा नेगेटिव वाला, ये B पॉइंट। अब इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितना है, ये लेंथ होती है बेसिकली AB की डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं। तो ये हम सीधे सीधे इतना हमारा A गिवन था और ये हमारा B है। तो A की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, और तो 2 × 5 दिस शुड बी 10। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारी CD है। तो CD की वैल्यू कितनी है बच्चों, CD की वैल्यू 2 × 2 4 आ जाएगी। सभी यूनिट्स में चलेंगे, ये यहाँ यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, ये यूनिट्स में आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से आप ले सकते हो एसेंट्रिसिटी E फाइंड कर सकते हो, C/A आ जाएगा इस फार्मूले से। तो C अभी अभी हमने फाइंड किया √21, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √21/A। A की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, राइट। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 2 × B²। यहाँ पे देखो B हमने फाइंड किया कितना है 2 है, तो 2 × 2 = 4 अपॉन A, A कितना है 5 है, तो 2 × 4 = 8
2 4 जा 8/5। ये 8/5 यूनिट्स हमारा कितना आ गया है, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, जिसको आप स्मॉल एल से भी डिनोट करते हो। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिगर में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कंफर्म होना चाहिए क्या है, और आपको ये फार्मूले सारे पता होने चाहिए। तो आई होप आप थ्योरी सेक्शन का वीडियो इसका देख लो, तो आपको क्वेश्चंस के सारे फार्मूलेस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन ऑफ द इलिप्स गिवन है और फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों यहाँ से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + a² + y² यहाँ से a का कंपोनेंट अगर ग्रेटर है और एक इसके डिनोमिनेटर में है x के, तो इसलिए ये मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, x पे हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं a और b को फाइंड करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, ये x² ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y² 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप कह सकते हो a की वैल्यू हमारी आ रही है 4 और b की वैल्यू हमारी आ रही है 3। तो a और b फाइंड हो गया। अब यहाँ से c फाइंड करते हैं। c अगर फाइंड कर लेंगे तो सारा कुछ, ये हमें जो भी जितना भी चीज़ फाइंड करना है सब कुछ फाइंड हो जाएगा। c होता है प्रोडक्ट ऑफ a e, ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² - b² होता है बच्चों, a² - b²। तो a² मतलब 16 - 9, तो 16 - 9 कितना होता है 7, रूट के इनसाइड में 7 आ गया। तो इज इट क्लियर? तो ये हमारा फाइंड हो गया ए ई विच इज सी। सी फाइंड कर लिया हमने यहाँ से। अब सी फाइंड करने के बाद में देखो यहाँ से ये हमारा सबसे पहले फोकाई क्या है, ये देखो F1 और F2 दो फोकाई हैं जिस एक्सिस पे एलिप्स चलता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एलिप्स मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस का एलिप्स है, तो इसलिए फोकाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं F1 F2। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से F1 आ जाएगा हमारा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो माइनस ए ई मतलब -√7, 0। और दूसरा क्या आ जाएगा F2 कितना आ जाएगा, यहाँ से F2 आ जाएगा प्लस ए ई कॉमा 0 मतलब √7, 0 ये आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद में फाइंड करते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देखो ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ से a है हमारा कितना -a, 0। a हमें गिवन था देखो 4, a हमें यहाँ पे गिवन था 4, तो ये आ जाएगा -4, 0 फर्स्ट, और बी पॉइंट हमारा आ जाएगा, बी पॉइंट कितना आ जाएगा +4, 0 +4, 0 ये हमारा बी आ गया है। इसके बाद में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2a, तो 2 × 4 तो 2 × 4 8 यूनिट आ गया, 8 यूनिट्स आ गया बच्चों ये। और माइनर एक्सिस कितना है 2 × बी हमारा कितना था 3 था, तो 3 × 2 = 6 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया 6 यूनिट्स आ गया है माइनर एक्सिस को आप क्या कह सकते हो, मेजर एक्सिस देखो कहाँ पे है, मेजर एक्सिस है आपकी है ए बी। मेजर एक्सिस क्या है, आप इसको लिख सकते हो ये ए बी है यहाँ पे ना, ये ए बी है मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस क्या है हमारी सी डी है, ये माइनर एक्सिस है हमारी। इसके बाद एसेंट्रिसिटी, यहाँ से देखो इस फार्मूले से एसेंट्रिसिटी ए ई हमारा कितना आया है √7 आया है, आप सी कह सकते हो √7 आया है। तो ई फाइंड करना है, तो ई कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हो ई की वैल्यू आ जाएगी c/a। तो c/a, सी कितना भी फाइंड किया है √7/a, हमें गिवन है 4, तो √7/4 एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई √7/4 आ गई। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज 2b², 2 × 3 = 9/4, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया 9/2 यूनिट्स, कितना आ गया 9/2 यूनिट्स आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। हमें क्वेश्चन को समझने के लिए बस ये पता होना चाहिए कि एलिप्स एक्स एक्सिस पे चलेगा या वाई एक्सिस पे। तो x का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो x एक्सिस पे चलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो y एक्सिस पे चलेगा। और ये फार्मूलेज हमें इतने पता होने चाहिए, इन्हीं फार्मूलेज पे हम पुट कर देंगे सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हमें गिवन है, फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि ये एलिप्स एक्स एक्सिस
पे चलेगा या वाई एक्सिस पे। तो ये एलिप्स देखो वाई का एलिमेंट, वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है एक्स के डिनोमिनेटर से, इसलिए ये एलिप्स किस पे चलेगा, वाई एक्सिस पे चलेगा। इसकी जनरल इक्वेशन हम जरा ले लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है कि ए की वैल्यू, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ए वही टर्म होता है जो बड़ी एक्सिस, जो जिस एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो वाई स्क्वायर पे ही डिनोमिनेटर को हम ए ले लेंगे। तो यहाँ से ए हमारा वाई एक्सिस पे है 10, क्योंकि वाई एक्सिस का पे चल रहा है एलिप्स ये, और यहाँ से बी की वैल्यू हमारी आ रही है 5। आई थिंक सो ये क्लियर हो चुका है। तो एलिप्स हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है और ये कंपोनेंट हमें फाइंड करने हैं। तो ये कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कंपोनेंट फाइंड करने के लिए मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसको आपको फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा बच्चों, यहाँ से सी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, सी फाइंड करना होगा। तो सी क्या होता है, ए ई का प्रोडक्ट होता है, राइट। और सी की जो वैल्यू होती है, फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे हमारा कितना है, 10 माइनस 25, मतलब ये रूट का 75 आ जाएगा, और रूट के 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आ गया ए। अब देखो यहाँ से ये हमारा फोकाई 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई होता है। बच्चों फोकाई के पॉइंट जो होते हैं, जो मेजर एक्स, ये देखो मेजर एक्सिस पे होता है फोकाई, ये F1 और F2 ये दो फोकाई के पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट 0 कॉमा ए ई है, तो ये F1 है, F1 कितना है 0 कॉमा ए ई, 0 कॉमा ए ई की वैल्यू अभी हमने 5√3 फाइंड कर ली है, तो 0 कॉमा 5√3 आ जाएगा। और सेकेंड फोकाई क्या है, F2 है, F2 कितना है 0 कॉमा माइनस ए ई, 0 कॉमा माइनस 5√3 आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ वर्टिक्स क्या होते हैं, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं। ए और बी क्या है हमारे यहाँ पे, वर्टिक्स हैं। तो ए हमारा कितना है 0 कॉमा ए 10, ए यहाँ पे 10 है, देखो 0 कॉमा 10 हो गया। और हमारा बी पॉइंट क्या है, 0 कॉमा माइनस 10 हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ए बी की लेंथ को आप मेजर एक्सिस कह सकते हो। तो इतनी लेंथ ए यूनिट है, तो इसकी डबल हो जाएगी 2a। तो 2a का मतलब हो गया 5 इंटू 2, 10 यूनिट्स। कितना आ गया ये, 10 यूनिट्स आ गया। माइनर एक्सिस इतनी लेंथ हमारी कितनी है, 5 यूनिट है, तो इसका डबल विच इज सी डी। तो सी डी हमारा यहाँ से मेजर एक्सिस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 10 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 10, तो 10 टू 20, ए भी 20 यूनिट्स है, करेक्ट कर लेना। सी डी हमारा आ गया 10 यूनिट्स। और इसके बाद इसेंट्रिसिटी, देखो इसेंट्रिसिटी के लिए आप यहाँ से देखो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सी को आप कह सकते हो, सी हमारा क्या है, ए ई है ना, तो ए ई, तो ए ई हमारा आया है 5√3। तो हमें अगर e फाइंड करना है तो 5√3 अपॉन ए आ जाएगा। ए कितना गिवन है हमारा 10, राइट, ए गिवन था 10। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, √3/5, √3/5। तो इसेंट्रिसिटी हमारी यहाँ से आ गई है √3/5। ये भी क्लियर हो गया। अब ये होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसको L बोलते हैं। ये क्या है 2b²/a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब 25, राइट, बाई 10। तो ये कट कर दो ज़रा, 5 2 ज़ा 10, तो इसको कट कर देते हैं, 5 से कट हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, 10 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 यूनिट्स। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो एक बार ज़रा, ये हमारी इक्वेशन गिवन थी, तो हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे जाएगा या वाई एक्सिस पे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी एक्सिस पे एलिप्स जाएगा और उसी को हम ए कंसीडर करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाला होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट, ये फार्मूलेज आपको बिल्कुल मेमोराइज होने चाहिए, बिल्कुल रट के रखो फार्मूले, तभी हम पुट करके आंसर को निकाल पाएंगे आंसर तो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, तीसरी चीज़ कह सकते हो कि सी कांस्टेंट वैल्यू जो है हमें निकालनी आनी चाहिए। इसका फार्मूला एलिप्स के केस में गिवन नहीं होता है, इसको हमेशा फाइंड किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है, फाइंड करना है हमें फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट। बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। देखो इसका यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कॉम्पोनेंट 49 है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 36 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एलिप्स उसी एक्सिस पे चलेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 को लिख सकते हो आप 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू हमारी आ गई है 7, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 7 और बी की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो हमने कैसे निकाला ए और बी, जो एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म डिनोमिनेटर बड़ा है वाई के टर्म कंपैरिजन में, तो इक्वेशन हमारी एक्स के डिनोमिनेटर में ए होगा, वाई के डिनोमिनेटर में बी होगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी के डिनोमिनेटर का जो टर्म होगा वो ए होगा। तो यहाँ पे हमारा ये फिगर है और ये हमने इक्वेशन लिखी है, एक्स एक्सिस का ये एलिप्स है और ये पॉइंट हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इन पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो सी फाइंड करना होगा। सी क्या होता है, ए और ई का प्रोडक्ट जो कि कांस्टेंट होता है और इसका फार्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर में कह सकते होता है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं 7 7 ज़ा 49 माइनस 6 6 ज़ा 30, तो 49 माइनस 36 रूट के अंदर में ये आ जाएगा हमारा कितना, रूट के अंदर में 13 आ गया। तो अब इसके साथ में एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखो आप कह सकते हो ए ई इक्वल्स टू रूट 13 आया बच्चों। तो ए ई अगर रूट 13 आया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ई इक्वल्स टू रूट 13 बाई ए, रूट 13 बाई ए, और ए की वैल्यू आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में ए कितना गिवन है 7। तो इसेंट्रिसिटी हमारी आ गई रूट 13 बाई 7। तो सबसे पहले तो ये देखो फाइंड कर लिया आपने इसेंट्रिसिटी ना, ई पॉइंट रूट 13 बाई 7 ये आ गया। अब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें फोकाई फाइंड करने हैं। फोकाई बेसिकली मेजर एक्सिस के ये पॉइंट्स होते हैं फोकाई। सर्कल में इनको हम सेंटर कह सकते हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो फोकाई होते हैं। तो F1 क्या आ जाएगा, माइनस ए ई कॉमा 0। ए ई की वैल्यू आपके रूट 13 आई है, तो माइनस रूट 13 रूट माइनस के अंदर रूट 13 कॉमा 0, एक पॉइंट ये आ गया है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से आ जाएगा F2 कितना है, प्लस रूट 13 कॉमा 0 जो कि F2 है, प्लस रूट 13 कॉमा 0। इसके बाद में वर्टिसेस पे आते हैं। वर्टिसेस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं। ए और बी क्या है, इसके वर्टिसेस हैं। तो ए और बी अगर वर्टिसेस हैं तो हम ए पॉइंट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट कितना गिवन है हमें, ए पॉइंट हमें गिवन है ए कॉमा 0, कितना गिवन है ए कॉमा 0, और ए आपका है 7, तो ये आ जाएगा 7 कॉमा 0, ए पॉइंट आ जाएगा माइनस का ए कॉमा 0 ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट माइनस 7 कॉमा 0 है। तो दूसरा बी पॉइंट कितना है, ये राइट हैंड पॉजिटिव है तो ये 7 कॉमा 0 आ जाएगा। इसके बाद में मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस बेसिकली ए और बी, इस एक्सिस ये तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस हमारी ए है, तो इसका डबल हो जाएगा 2a। तो ए बी को आप कह सकते हो, ये कैपिटल में ए और बी की डिस्टेंस को हम कह सकते हैं 2 इंटू ए। तो 2 इंटू 7 विच इज़ 14 यूनिट्स ना, ए की वैल्यू हमें गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या कह सकते हो, सी डी की वैल्यू को कह सकते हैं माइनर एक्सिस 2 इंटू 6 विच इज़ 12 यूनिट्स, राइट, 12 यूनिट्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड ही कर ली है बच्चों। नेक्स्ट किया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर हो गया 36 है ना, बी स्क्वायर हो गया 36 बाई 7। तो आप कह सकते हो 36 2 ज़ा 72 बाई 7 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया है। क्वेश्चन में हमें समझने वाली बात यह है कि एलिप्स किस एक्सिस पे चलेगा वो डिसाइड होगा इक्वेशन से। एक्स एक्सिस पे चलेगा अगर एक्स की वैल्यू बड़ी हुई वाई से, अगर वाई एक्सिस पे चलेगा अगर वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बड़ी है 49 है, वाई की वैल्यू 36 से, तो एलिप्स हमारा एक्स एक्सिस पे चलेगा। एक तो ये पता होना चाहिए हमें, दूसरा हमें इसके फार्मूलेस कंफर्म होने चाहिए ये, और तीसरा हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए क्योंकि सारा कुछ सी पे डिपेंड है यहाँ पे। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है और हमें फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट।
बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 10 100 है, वाई स्क्वायर अपॉन 400 है। तो वाई का कॉम्पोनेंट, वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है एक्स के डिनोमिनेटर से, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही टर्म हमारा ए होता है और उसी एक्सिस पे एलिप्स चलता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर कह सकते हो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 को 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो अब ए का क्या आएगा, मैंने बताया कि ए वहीं से लिया जाएगा जिस एक्सिस का डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही ए होगा। तो यहाँ पे तो बच्चों y का टर्म बड़ा है तो y का वैल्यू डिनोमिनेटर का a हो जाएगा, मतलब 20 हो गया। b कितना है, फिर x का 10 हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझने वाली थी। यहाँ पे हमने इसीलिए इसको एलिप्स को ऐसे लिखा है। तो एलिप्स का फिगर हमें क्लियर होना चाहिए, ये फार्मूलेस क्लियर होने चाहिए, और इसके साथ में हमें एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए जो कि होता है क्या, सी कांस्टेंट होता है, ये ए ई का प्रोडक्ट होता है जो कि ऑलवेज बेस कांस्टेंट होता है, और इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी हमें कंफर्म होना चाहिए, सी पे ही सारा कुछ डिपेंड है यहाँ पे। तो अब देखो ज़रा, सी निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो हम कह सकते हैं 2 2 ज़ा 4 20, मतलब 400 माइनस 100 300 आ गया। 300 को हम 10√3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10√3। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब ए ई इज इक्वल टू 10√3 ना, ये ए ई की वैल्यू है, अच्छे से समझो, सब कुछ यहीं से डिपेंड है। 10√3 आ गया तो 10√3 ए ई आ गया, तो ई कितना आएगा, ई आएगा हमारा 10√3 अपॉन ए की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो ए की वैल्यू गिवन है 20, तो ई कितना आ जाएगा 10√3 अपॉन 20, मतलब √3 अपॉन 2 ये हमारा आ जाएगा ई, राइट। ई आ गया, तो सबसे पहले ई को फिल करते हैं। ई पॉइंट देखो यहाँ से, ई पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना था, ये हमारा आ गया ई √3/2, ये फाइंड कर लिया हमने डिटेल में। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, फोकाई। तो फर्स्ट फोकाई देखो 0, ए ई है, सेकंड फोकाई F2 है, -0, माइनस का ए ई है। तो बच्चों फर्स्ट फोकाई क्या है, F1 है ना, F1 क्या है 0, ए ई आपने 10√3 फाइंड कर लिया है यहाँ पे देखो। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 0, 10√3, राइट, प्लस का आ गया, ये F1 हो गया। दूसरा हमारा F2 है, फोकाई माइनस में है इसका कंपोनेंट, तो 0, माइनस का 10√3 लिख लो। ये हो गया क्लियर आपको अच्छे से। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे वर्टिसेस। जो एक्सिस पे एलिप्स पड़ता है उसी एक्सिस पे वर्टिसेस, उसके एंड पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। इन पॉइंट को हम ए भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये ए और बी हो जाएंगे, ये हमारे वर्टिसेस हैं और मेजर एक्सिस है ये, और सी और डी ले लेते हैं माइनर एक्सिस पे। तो यहाँ से वर्टिसेस कितने आ गए, ए आ गया हमारा 0, ए, तो 0, ए कितना है था 20, और बी कितना है हमारा, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी है 0, माइनस ए, मतलब माइनस का 20, 2a मेजर एक्सिस की डिस्टेंस को 2a बोलते हैं, मेजर एक्सिस। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी की डिस्टेंस मतलब लेंथ है ये, तो 2 × 20 विच इज 22 ज़ा 40 यूनिट्स ना, ये 40 यूनिट्स आ गया। ए की वैल्यू हमें गिवन थी 20। सिमिलरली 2b माइनर एक्सिस होती है, ये CD है, तो माइनर एक्सिस कितनी है 2 × 10 20 यूनिट्स, ये माइनर एक्सिस हो गई टोटल। तो इसके बाद में इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड कर ली है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2 × b स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10 10 100 ना, अपॉन ए है 20, तो 25 ज़ा 100 और 5 2 ज़ा 10, 10 यूनिट्स आ गया हमारा। 10 यूनिट्स क्या आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिप्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये पता होना चाहिए कि एलिप्स बनेगा कैसे, एक्स एक्सिस पे बनेगा, मेजर एक्सिस एक्स पे होगी कि मेजर एक्सिस वाई पे होगी, कुछ भी नहीं कंफ्यूज करना है आपको। सीधा सीधा आपको देखना है कि जिस एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा हो उसी एक्सिस पे एलिप्स बनेगा और वो चीज़ ए हो जाएगी, वहाँ से ए निकल आएगा। यहाँ से मैंने ए निकाल दिया, ये देखो, तो ए की वैल्यू वही होगी, और ये वाई एक्सिस पे एलिप्स बन रहा है, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ये फार्मूले, और तीसरा ये कैपिटल सी स्मॉल सी इज़ अ कांस्टेंट ना, ए ई होता है, ये सी कंफर्म होना चाहिए। तो
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है एलिप्स, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो राइट हैंड में हमेशा 1 होता है एलिप्स में, तो राइट हैंड में 1 लाने के लिए मैं बोथ साइड को 144 से डिवाइड कर दूंगा। किससे? 144 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आप कह सकते हो 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 144, राइट, प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 और इज इक्वल्स टू राइट हैंड में 1 आ जाएगा, 144 बाई 144। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36 को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 36। तो ये कितना इन्वर्स एक्स स्क्वायर अपॉन कैंसिल होकर 4 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से आ जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन स्टिल अभी हमें इसको देखना है कि मेजर एक्सिस क्या होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एलिप्स जो है एक्स एक्सिस में चलेगा कि वाई एक्सिस में, मतलब इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी। तो देखो वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये चलेगा वाई एक्सिस में, तो हमारा एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। और ये चलेगा वाई एक्सिस में, इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि जो वाई का कॉम्पोनेंट होगा वहाँ पे वो ए हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेन टारगेट मेरा क्या था, यहाँ से ए और बी फाइंड करना। ए और बी कितने हैं हमारे, ए इक्वल टू हमारा क्या आया है, देखो जो मेजर एक्सिस होती है ना, वाई एक्सिस के डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो ए हो जाएगा, वहाँ से ए ले लिया जाएगा, ये जैसे कि यहाँ 6 है, और अगर एक्स स्क्वायर का बड़ा होता डिनोमिनेटर तो वहाँ से ए ले लिया जाता, तो यहाँ वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए यहाँ से हम ले लेंगे ए, तो ए हमारा आ गया 6, राइट, बी आ गया हमारा 2। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके लिए हमें सारा कुछ, ये हमने फिगर हमारा क्लियर हो चुका है, हमारा एलिप्स का ये जनरल इक्वेशन जो होती है ये भी क्लियर हो गई है, वाई एक्सिस पे चल रहा है एलिप्स। अब हमें ये फार्मूले क्लियर होंगे तभी हम ये जो चीज़ें गिवन है इनके फार्मूलेस गिवन होनी चाहिए, तो हम फाइंड कर पाएंगे इजी वे में इनको। इसके साथ साथ में हमें सी भी गिवन होना चाहिए। सी क्या होता है बच्चों, ए ई का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ए ई का प्रोडक्ट होता है। तो सी निकालने के लिए क्या होता है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4, 36 माइनस 4, दिस शुड बी 30। तो ये आ गया हमारा 4 रूट 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 ना, स्क्वायर रूट में था 4 रूट 2। तो यहाँ से सी हमारा आ गया है, सी की वैल्यू आ गई। अब देखो जरा ए ई है हमारा सी और सी आया है 4 रूट 2, तो क्या आप यहाँ से ई फाइंड कर सकते हो, तो हम यहाँ से ई भी फाइंड कर सकते हैं। ई कितना आ जाएगा, सी बाई ई कितना आ जाएगा, सी बाई ए, और सी हमारा 4 रूट 2 आ चुका है और ए हमें गिवन है 6, ए हमें गिवन है 6, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख लो एक स्टेप तो इजी हो जाएगा, 4 रूट 2 बाई 6 ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2 1 जा 2 3 जा, 2 रूट 2 बाई 3, ये आप कह सकते हो, ये आपका ई आ गया है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी हमारा देखो एफ पॉइंट पे एसेंट्रिसिटी ई पॉइंट पे सॉरी है, इसको सबसे पहले फिल कर लेते हैं। एसेंट्रिसिटी आ गई है 2 रूट 2 बाई 3। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, फोकाई। तो फोकाई हमारा क्या होता है, ये देखो F1 F2 जो मेजर एक्सिस होती है इसके सेंटर पॉइंट्स होते हैं। जैसे सर्किट में 1 फोकस सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स में 2 फोकस होते हैं जिनको हम F1 और F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंट्स हमारे हैं 0, AE। F1 है 0, AE। AE आपने फाइंड कर लिया। अभी देखो AE आया है 4 रूट 2 हमारा ना, AE आया है हमारा कितना 4 रूट 2, तो 0, 4 रूट 2 आ जाएगा। और F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा हमारा 0, माइनस का 4 रूट 2, राइट, ये माइनस वाई एक्सिस पे पड़ रहा है। इसके बाद वर्टिसेस क्या है, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं, ये एंड पॉइंट इनको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। 2 वर्टिक्स होते हैं इसके, ए और बी। तो ए और बी हो गए मेजर एक्सिस पे, माइनर एक्सिस के पॉइंट सी और डी ले लेते हैं। तो वर्टिसेस यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक ए पॉइंट हो गया 0, ए, ए हमारा कितना आया है 6 आया है, और बी पॉइंट कितना है बच्चों, बी पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस ए, 0, माइनस का 6, राइट। और मेजर एक्सिस
क्या होती है, मेजर एक्सिस की को कह सकते हो ए और बी की लेंथ, कैपिटल ए और कैपिटल बी की लेंथ को मेजर एक्सिस कह सकते हैं 2a, 6 2 12 यूनिट्स, राइट। और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी सी डी, तो आप सी डी को माइनर एक्सिस की लेंथ कह सकते हो। ये कितनी है, 2 2 4 यूनिट्स। ये भी आ गया क्लियर। इसके बाद में आते हैं लेटेस्ट रेक्टम पे। ई पॉइंट तो फाइंड कर लिया हमने, 2 इंटू बी स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम को आप कह सकते हो, इसका सिंबल क्या होता है, एल होता है, इसका सिंबल एल होता है। तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 अपॉन ए कितना है, 6। तो 4 2 8 बाई 6। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 बाई 6 को ही आ जाएगा 4/3, 4/3 यूनिट्स ना। तो 4/3 यूनिट्स आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है और फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों ये जनरल इक्वेशन में अभी गिवन नहीं है। जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमेशा एलिप्स में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं डिवाइड बोथ साइड बाई क्या कर दूं, 16 कर दूं, तो ये हमारा राइट हैंड में 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16x² बाई 16। आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड को, सभी टर्म्स को, ईच एंड एवरी टर्म को, तो यहाँ पे आ जाएगा x² बाई 1, क्या आ जाएगा x² बाई 1, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा y² बाई 16, यहाँ पे 16 एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि मेजर एक्सिस हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे। हमने कैसे कंफर्म किया, मेजर एक्सिस के लिए बच्चों x² या y² में से आपको क्या देखना होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी एक्सिस पे एलिप्स चलेगा और वहीं से ए टर्म ए फाइंड होगा। तो इसको आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x² अपॉन 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं x² अपॉन 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा x² अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से x² अपॉन a² प्लस y², x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² से। आई रिपीट, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा जिस भी एक्सिस का, उसी एक्सिस पे एलिप्स चलेगा। तो यहाँ पे और वो उसी से हमें a निकलेगा। तो इसका मतलब y का एक्स बड़ा है टर्म डिनोमिनेटर, तो y पे चलेगा एलिप्स और y से ही a निकलेगा। मतलब a यहाँ कितना है, 4 है बच्चों। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा a कितना आया हमारा 4 और b कितना है हमारा, b हमारा है 1, राइट। इसके बाद में हमें एक टर्म और फाइंड करना होता है c क्या होता है, a और e का प्रोडक्ट होता है जो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये होता है √a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² से हमने क्या कर लिया, यहाँ से 4 4 से 16 माइनस 1, रूट का 15 आ गया। कितना आ गया, रूट का 15 आ गया। तो बच्चों रूट का 15 आ गया है। अब आपको पता है ए ई होता है c, जो कि रूट का 15 आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो e भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो e कितना आ जाएगा, e आ जाएगा √15 बाई a और a है हमारा 4। तो ये एसेंट्रिसिटी आ गया। देखो ई पॉइंट पे एसेंट्रिसिटी हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये फाइंड हो गया √15/4। अब आते हैं फोकाई पे। तो फोकाई के लिए देखो F1 और F2 मेजर एक्सिस के सेंटर पॉइंट्स होते हैं जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये फोकाई होते हैं। तो फोकाई हमारे कितने निकले हैं, यहाँ से F1 आया है, एक कितना आया F1 बच्चों, F1 कितना आया 0, AE और दूसरा F2 0, -AE। तो इसको पुट करते हैं 1/1। F1 है 0, AE और E निकला है आपका कितना, E निकला है आपका √15/4, यहाँ से सॉरी √15/4 निकला है। तो ये आ जाएगा रूट का 15/4 और दूसरा F2 आ जाएगा यहाँ से, F2 कितना 0, -AE माइनस का √15/4, ये आ गया हमारा
दूसरा F2 फोकाई, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस जो है देखो ये एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट होते हैं मेजर एक्सिस के, ये वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पे वर्टिसेस हमारे, इसको ले लो A, कैपिटल A लिख लो, इसको लिख लो कैपिटल B, और माइनर एक्सिस पे C और D ले लो पॉइंट, कैपिटल C और D। तो ये कैपिटल C और D हमने ले लिया। इसके बाद में आते हैं हमें मेजर एक्सिस के जो पॉइंट एंड पॉइंट है वर्टेक्स होते हैं वो A है एक, तो 0, A, तो 0, A है 4, ठीक है, A कितना है 4 है यहाँ से, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है B है, B आ जाएगा 0, -4। बच्चों 2A होता है मेजर एक्सिस का लेंथ, ये होता है कैपिटल A कैपिटल B की मिड की डिस्टेंस जो कि होती है 2 × 4, 8 यूनिट्स आ गई, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे दूसरा 2B, मतलब C और D की डिस्टेंस क्या होती है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, तो ये 2 × 1, 2 यूनिट्स आ गई। इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड कर ही ली है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2 × B² जो कि 1 है अपॉन A जो कि 4 है, तो ये आ गया हमारा 1/2 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई रिपीट, हमें ये पता होना चाहिए कि एलिप्स हमारा एक्स एक्सिस में चलेगा कि वाई एक्सिस में, तो जिस भी एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी एक्सिस में एलिप्स चलेगा और उसी को हम ए कंसीडर कर लेंगे। वहीं से 16 का स्क्वायर रूट 4 मतलब ए आ जाएगा यहाँ से। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा हमें सी फाइंड करना गिवन होना चाहिए, और ये फार्मूलेज हमें गिवन होने चाहिए क्योंकि इन्हीं फार्मूलेज पे सी की वैल्यूज को हम पुट करके और सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन है, फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड में हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1, तो राइट हैंड में 36 है, वहाँ 1 लाने के लिए हम बोथ साइड को 36 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x² अपॉन 4 9 36, 9 आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा y² अपॉन 9 4 36, यहाँ 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 36/36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन आ गई है। इसमें ज़रा a और b फाइंड करते हैं। तो बच्चों इसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x² का डिनोमिनेटर बड़ा है कि y² का। तो यहाँ x² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो x² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो a यहीं से निकलेगा, स्मॉल a की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और करते हैं, x² अपॉन 3² आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, और यहाँ y²/2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। मेरा कंसर्न ये था कि हमारा a कितना आएगा, a आएगा, जो डिनोमिनेटर बड़ा था वहीं से a आएगा, x बड़ा था तो x से 3 आएगा, ये a है, और हमारा b कितना है, b है 2, राइट। तो a x पे है, a x पे है तो x एक्सिस बड़ा हुआ, मतलब x हो गया हमारा मेजर एक्सिस, तो एलिप्स ये हो गया और इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है, मेजर एक्सिस x एक्सिस आ गई इसकी। ये पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, इनको फाइंड करने के लिए हमें c कंफर्म होना चाहिए बच्चों। c क्या होता है, AE होता है प्रोडक्ट, जिसको हम c बोलते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, a² स्मॉल माइनस b² ये होता है, और ये अभी हमने a और b फाइंड कर लिए हैं। तो a² हमारा कितना था 9 - 4 रूट का 5 आ गया, ऑल राइट। ये हमारा आ गया कितना, c आ गया। c तो हमने फाइंड कर लिया, c किसके इक्वल है, ae के, जो कि आया है √5। अब √5 अगर हम यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू जो कि हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में 3 गिवन है, ये पुट कर देते हैं तो e आ जाएगा हमारा। तो e हमारा कितना आ गया √5/3। आई होप क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले मैं ई पॉइंट को फिल करना चाहूँगा। ई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √5/3, राइट, √5/3 हमारी आ गई है ये ई की वैल्यू। इसके बाद फोकाई देखते हैं। फोकाई हमारा क्या है, +- AE,0 AE की वैल्यू ये हमारी कितनी आई है, AE की वैल्यू हमारी यहाँ से आ चुकी है √5। तो हम √5 पुट करते हैं, तो ये हमारे फोकाई देखो बच्चों यहाँ पे मेजर एक्सिस पे होते हैं F1 और F2 ना। तो पहला फोकाई F1 है जो कि माइनस में है, तो F1 हमारा आ जाएगा कितना, -√5,0 -√5,0, और F2 आ जाएगा +√5,0,
ये आ गया हमारा। इसके बाद में आते हैं वर्टिसेस पे। तो वर्टिसेस हमारे क्या है, वर्टिसेस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारा -a,0। ए अभी अभी हमने फाइंड कर लिया था, देखो 3 था, कितना था, 3 था। तो वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स ए हमारा कितना आ जाएगा, -3,0। ठीक है बच्चों। और हमारा बी एंड, दूसरा एंड पॉइंट क्या है, 3,0 है ये बी। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होती है हमारी क्या, जो मेजर एक्सिस ए और बी के मिड की लेंथ होती है, ये हमारी हो जाएगी मेजर एक्सिस की लेंथ, जो कि ए और बी है, जिसको हम कह रहे हैं 2a। तो 3 ए की वैल्यू 3 है, स्मॉल ए की, तो 3 2 6 यूनिट्स आ गया ये। सिमिलरली आते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है, सी और डी की मिड की डिस्टेंस है, तो सी और डी आ जाएगा 2 × 2 4 यूनिट्स, तो ये आ गया हमारा 4 यूनिट्स। आई थिंक सो ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाद में हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 2 × b²। b² आ गया 4 बाई ए कितना है हमारा 3, तो आप कह सकते हो 4 2 8/3। 8/3 यूनिट्स क्या आ गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। आई रिपीट अगेन, पैराबोला सॉरी एलिप्स हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे चलेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी इक्वेशन पे। x² का डिनोमिनेटर बड़ा है कि y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, उसी पे चलेगा। एक्स जिस भी एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी एक्सिस पे एलिप्स चलेगा, और वही टर्म हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद हमें सी फाइंड करना होगा, और सी का यूज़ हमें इन फार्मूलेज पे करना होगा। ये फार्मूलेज हमें बिल्कुल क्लियर मेमोराइज होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हमारे रटे होने चाहिए बच्चों। आई होप क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड करना है, जिसमें हमें वर्टिसेस गिवन है और फोकाई के पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बच्चों हमें ये अभी कंफर्म नहीं है कि एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। हमने लेट एज्यूम कर लिया कि एक्स एक्सिस पे चलेगा। वैसे यहाँ से आपको हिंट मिल रही है, देखो एक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई एब्सेंट है, तो किस पे होगा ये, ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे होगा ये एलिप्स। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी। अब इसके लिए हमें सबसे पहले सी निकालना होता है। सी क्या होता है, सी होता है ए का प्रोडक्ट। ए का प्रोडक्ट, तो ये हमें गिवन है ए का प्रोडक्ट। जो फोकाई होते हैं, देखो ये ए होते हैं ना, तो फोकाई यहाँ से 4,0 है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4, यहाँ से 4 ले लेता हूँ, तो हमारा ए इक्वल्स टू 4 आ गया। अगर ए इक्वल्स टू 4 आ गया, तो ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ से, देखो सर वर्टिसेस, ये वर्टिसेस गिवन है यहाँ पे, तो वर्टिसेस गिवन है, तो इसका मतलब ये वर्टिसेस जो होते हैं यहाँ पे, ये है वर्टिसेस ए और बी। तो ये -a,0,0 और a,0 का होता है, तो ये 5,0 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वर्टेक्स। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। आप यहाँ से लिख सकते हो कि ए हमारा गिवन है हमें कितना, 5, राइट। ए की वैल्यू हम 5 यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ±5 में से 5 वाला केस पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा E = 4/5। एसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आ गई, 4/5 आ गई है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखना होगा यहाँ से, कि एक फार्मूला होता है b²/a² = 1 - e²। ई हमारा एसेंट्रिसिटी है बच्चों, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो क्या आ जाएगा ये, यहाँ से पुट करो ज़रा b, तो हमें b² चाहिए ना, तो b = क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। इसको राइट में ले लेते हैं, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। ये आप सीधा सीधा कह सकते हो b² पहले फाइंड कर लो ना, a² टाइम्स 1 - e², ये फाइंड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा b² की वैल्यू आ गई है a² कितना था, 5 था, 5 5 से 25 टाइम्स 1 - e²। यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने, तो 4 4 से 16/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से b² आ जाएगा, देखो कितना आता है b² यहाँ से, तो b² यहाँ से सॉल्व 25 - 1 16, ये आ गया 25, सॉरी ये आ गया हमारा कितना, 9। b² की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो यहाँ से आप कह सकते हो b की वैल्यू ±3 आएगी, तो b की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से। अब हमें इक्वेशन में b² चाहिए सीधा सीधा, तो हम b² भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आप कह सकते हो बच्चों क्या होती है, x² / a² + y² / b², राइट, अपॉन b², देखो = 1, तो x² / a², a² कितना था, 5 5 से 25 ना,
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आया है 9 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नया कॉन्सेप्ट एक हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर यूज़ किया है। और इन पॉइंट से अगर फर्स्ट पॉइंट गिवन है, सेकंड पॉइंट 0 है, तो ये इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे चलेगा एलिप्स। अगर सेकंड यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे प्लस माइनस 5 होते सेकंड पॉइंट पे, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के कंपोनेंट प्रेजेंट है, वाई एक्सिस का एलिप्स होता है। दैट्स इट। आई थिंक सो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है आप बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।